हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, यानी आपके एग्जाम के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। किसी भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और हमारे साथ आप भी सभी प्रश्नों को हल करते चलना। राइट आंसर आप लोग कमेंट में करते चलना, ठीक है। और जो ना समझ में आए तो फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझते चलना। देखो, एक नंबर का प्रश्न समझो क्या करा है भाई आप सभी से। एक नंबर का प्रश्न जो है वह श्रृंखला वाला है, सीरीज वाला है। बताना होगा, कह रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना होगा कि इस व्हाट के जगह जो होगा ना वह आखिर क्या होगा। तो देखो हम कैसे ऐसे वाले प्रश्न में हल करेंगे भाई। तो देखो, सीरीज वाले में क्या होता है ना कि सबसे पहले आप लोग को ये देखना होगा कि यह सीरीज जो है ना वह किस तरह से बढ़ रहा है, यानी किस ऑर्डर में चल रहा है सीरीज इसका। तो देखो, यह इसका हम ऑर्डर की बात करें ना तो यह धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए चल रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ते हुए यह सीरीज चल रहा है। तो हमें सोचना होता है कि जब सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आखिर कितना से इंक्रीज हो रहा है। तो देखो 13 से 26 हुआ, आखिर इसमें क्या हुआ भाई, जब 13 से 26 होता है तो हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें कितना हो रहा है भाई, तो गुना का 2 हो रहा है। 13 गुने का 2, 13 दूना का 26, ठीक है। फिर देखो 26 से 23 हो रहा है। अब जब 26 से 23 हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, माइनस का 3 हो रहा है, समझना। 23 से देखो 92 हुआ, तो 23 से 92 हुआ, क्या हुआ, 23 चौका 92, यानी गुना का 4, 23 चौका 92। अब जब हम 92 से अगले पद निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले देखो आप लोग यहाँ पे सीरीज जो है वह क्या है। सीरीज देखो, गुना का 4, गुना का 2 है, यहाँ पे गुना का 4 है, तो इस बार क्या होना चाहिए भाई, गुना का 6 होना चाहिए। समझना हमारी बातों को। फिर देखो यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे अगर हम माइनस का 4 की बात करें तो देखो 92 में हम 4 को घटाएंगे तो हमें 88 आएगा, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में हमें 88 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, तो माइनस का 5 करना है। अब देखो अगर हम 92 में माइनस का 5 करते हैं तो 92 में माइनस का 5 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 87, यानी 87 बोले तो यहाँ पे क्या आया, 87 आया, और ऑप्शन में, ठीक है। अभी हम ऑप्शन को इसको श्योर नहीं करेंगे कि यह हमारा राइट आंसर है, हम देखेंगे हाँ अगर हमें 87 में 6 से गुना करने पे 522 आ जाएगा तब समझेंगे यह सीरीज सही है और हमारा ऑप्शन सही है। तो देखो 87 में 6 से गुना करो, यहाँ पे 6 7 42, 42 का 2, बाकी 4, और 8 6 का 48, और 48 और 4 कितना होगा भाई, तो 52, और यहाँ पे है ना 52, यानी यहाँ पे 522 आ गया। 87 में 6 गुना किए तो अब हमें पता चला यह कि सीरीज जो है ना बिल्कुल सही है। यहाँ पे गुना 2, गुना 4, गुना 6, गुना 8 इस तरह से बढ़ेगा, और यहाँ पे -3, -5, -7, -9 इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। और जो हमारा राइट आंसर 87 आया, ऑप्शन नंबर बी आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, समझो। यहाँ पे आप सभी से कह रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें। यहाँ भी आप सभी से क्या पूछा जा रहा है ना, सीरीज ही पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार आप सभी का अल्फा वर्ड से सीरीज पूछ रहा है। यानी बताना होगा आप सभी को और समझना होगा कि जिस प्रकार आरपी हुआ है, एमके हुआ है, एचएफ हुआ है, तो अगले वाले जो 2 अल्फा वर्ड आएगा वह क्या आएगा, ये आप लोग को क्या करना है भाई, तो पता करना है। तो कैसे पता करोगे कि अगले वाले सीरीज जो होगा वहाँ पे कौन सा अल्फा वर्ड आएगा, कैसे समझोगे। तो देखो जब भी हमें सीरीज वाले प्रश्न मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसका अल्फा वर्ड पोजीशन को पता करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हम अल्फा वर्ड पोजीशन की बात करें तो देखो आर का कितना होता है भाई, 18 होता है, पी का 16 होता है, एम का कितना होता है भाई, 13 होता है, और के का 11 होता है, एच का 8 होता है, एफ का 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 2 अल्फा वर्ड को पता करना है। तो देखो समझना हमारी बातों को, अगर हम आर से एम पे चलते हैं तो देखो क्या होगा, फिर एम से एच पे चलेंगे और एच से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो पहला अल्फा वर्ड मिल जाएगा। अब देखो आर का 18, एम का 13, ठीक है। अब 18 से 13 पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे 18 में से 13 गया, यानी माइनस का 5 हुआ ना। फिर देखो एम से हम कहाँ जाएंगे भाई, तो एम से एच पे जाएंगे, एम का 13 और एच का कितना हो रहा है 8, 13 से 8 पे जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, -5 हो रहा है।
अब उसी प्रकार जब h से हम अगले पद यहाँ पे पता करेंगे तो यहाँ भी हम माइनस का 5 करेंगे। तो देखो 8 में से जब 5 को हम माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, तो 3, और 3 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह सी का होता है, यानी यहाँ पे जो होगा वह सी होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे दूसरे वाले अल्फ़ाबेट को पता करना है, यानी P से हमें चलना है K पे, यानी P का 16 और K का 11। 16 में से 11 गया तो क्या हुआ, माइनस का 5। अब देखो K से चलेंगे F पे, K का 11 और F का कितना होगा 6, यानी 11 में से 6 जाएगा, यहाँ भी क्या हुआ, तो माइनस का 5। अब जब हम F से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस का 5 करेंगे ना। देखो यहाँ भी माइनस का 5 हो रहा है, यहाँ भी माइनस का 5, और तो यहाँ पे भी माइनस का 5 करेंगे, यानी F में 6 घटा, F का 6 है, 6 में 5 घटा देंगे हमें प्राप्त होगा 1, और 1 जो होता है वह किसका होता है, अल्फ़ाबेट पोजीशन A का, यानी C A कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B होगा, यानी जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो कि यहाँ पे -5 का सीरीज चला, जो कि हमारा राइट आंसर क्या आया, तो C और A आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, समझना। 3 नंबर का प्रश्न देखो भाई क्या करा है, एक निश्चित कूट भाषा में FUTURE यानी इतना को इतना लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, समझो। और कोडिंग डिकोडिंग वाले अल्फ़ाबेट से तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें समझना होगा ना कि जिस प्रकार इतना से ये बना है तो इतना से कैसे बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा। देखो समझो, यहाँ पे ही आप लोग समझो, क्या FUTURE इतना है ना, अब इतना से इतना बना है, तो देखो क्या किया है ना, इस तरह से समझो कि F देखो जो पहले है उसको यहाँ पे जो लिखा अंत में लिखा, U जो यहाँ है तो उसको अंत से लिखा, T यहाँ है तो यहाँ लिखा, U यहाँ है तो यहाँ लिखा, R यहाँ है तो यहाँ लिखा, और यहाँ है तो यहाँ, यानी यहाँ पे क्या किया ना कि जो पहले से है उसको अंत से लिखना शुरू किया, इस तरफ से लिखना शुरू किया, जो इस तरफ से। तो उसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे कि देखो जो पहले से स्टार्ट है ना उसको हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे M है तो इसको हम इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे, उसके बाद O है, उसके बाद क्या है D है, उसके बाद क्या है E है, फिर देखो R है, और फिर क्या है N है, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है, NREDOM। देखो NREDOM जो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर C में है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो देखो अगला प्रश्न देखो भाई क्या कर रहा है, 4 नंबर का, समझना। यहाँ पे आप सभी से कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न का मतलब है ना कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में बताओ कि सबसे अलग जो है वह कौन सा होगा, सबसे अलग ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे पृथ्वी का, अगर हम बात करें मंगल का और शुक्र का, तो पृथ्वी मंगल शुक्र यह तीनों का तीनों जो होगा ना वह क्या है, तो एक प्रकार का ग्रह है। क्या है भाई, एक प्रकार का ग्रह है। लेकिन जब हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या है, एक प्रकार का उपग्रह है। अब उपग्रह होगा यानी राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, आप लोग समझना। यहाँ पे करा यदि DARE को 10 लिखा जाता है, ठीक है, EYES को 9 लिखा जाता है, तो PAIN को क्या लिखा जाएगा, आप लोग को बताना होगा। और यह प्रश्न क्या है भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग से है, और हमें इसका बताना है कि PAIN का जो कोड होगा वह क्या होगा। और जब भी हमें कोडिंग डिकोडिंग से अल्फ़ाबेट से प्रश्न आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये समझते हैं कि आखिर इतना से 10, इतना से 9, तो इतना से आखिर क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे समझो। हमें देखना है यहाँ पे क्या है भी, D है, A है, R है और E है। अब इतना से हमें क्या लिखा है, तो 10 लिखा है। अब पता करना है कितना से ये 10 बना है, तो कैसे बना है। ठीक है, तो देखो जब भी हमें अल्फ़ाबेट से इस प्रकार से आता है प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन को लिख के उसके बाद लॉजिक लगाते हैं। जैसे देखो अगर हम इसका सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ते हैं तो देखो क्या प्राप्त होगा भाई, D का 4 प्लस का A का 1 प्लस का R का 18
और प्लस का ई का 5। अब हमें सोचना होगा इतना से हमें क्या लाना है, तो 10 लाना है। तो देखो अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं अल्फ़ावर्ड पोजीशन को, तो देखो क्या आता है, 4 1 5 और 5 और 5 10 और 10 और 18 कितना होगा भाई, 28 आया। अब आप लोग सोचो कि इस 28 से आप सभी को 10 बनाना है तो कैसे बनाओगे। समझो, अगर हम इस 28 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ते हैं, यानी 2 प्लस का 8 करते हैं और 2 प्लस का 8 कितना होगा, 10, और यहाँ पे 10 है, बोलोगे जी है ना। अब उसी प्रकार हमें इतना से 9 बनाना है। तो देखो इन सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन को जोड़ेंगे, तो जोड़ो। यहाँ पे देखो ई का कितना होगा भाई, तो ई का 5 होगा, प्लस बाई का कितना होगा भाई, बाई का 25, प्लस ई का कितना होगा, ई का 5, प्लस एस का कितना होगा भाई, तो एस का होता है 19। अब हमें क्या करना है, तो सभी को जोड़ना है। तो जोड़ो, देखो 25 और 5 कितना होगा भाई, तो 25 और 5 30, और 30 और 5 कितना होगा, 35, और 35 और हम बात करें यहाँ पे 35 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे जोड़ो 9 5 14 के 4 बाकी 1, ठीक है, और 3 1 4 और 1 5, कितना आया, तो 54। और 54 के फिर दोनों अंकों को आप लोग जोड़ो, यानी यहाँ पे 5 और प्लस का 4, 5 प्लस का 4 करोगे तो देखो यहाँ पे 9 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे जी हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से अब हमें इसमें भी करना है, यानी PAIN का भी सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख के जोड़ना है, उसके बाद उसके अंकों को भी जोड़ना है। तो देखो P का कितना होता है भाई, P का होता है 16, प्लस A का कितना होता है, 1 होता है, प्लस I का 9 होता है, प्लस N का कितना होता है, 14 होता है। अब आप लोग सभी को जोड़ो, तो देखो इस तरह से जोड़ो। यहाँ पे 9 और 4 कितना होगा भाई, 13, 13 1 14, 14 और 6 कितना होगा, तो 14 6 20, 20 का 0, बाकी कहाँ रहा 2, ठीक है। फिर देखो 1 है, फिर 1 2 और 2 बकाया 4, यानी कितना आ गया, तो 40। अब 40 के जब दोनों अंकों को जोड़ोगे, यानी 4 प्लस का 0 करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 ही प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, यानी PAIN का कोडवर्ड जो होगा वह 4 होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या करा है आप सभी से, करा है शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी यहाँ पे आप सभी को सही संबंध बताना है इस प्रकार से कि हवाई जहाज़ का संबंध जिस प्रकार हैगर से है, तो रेलगाड़ी का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। तो देखो आप लोग यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे संबंध बना सकते हो। तो देखो हवाई जहाज़ और हैगर की बात करें ना, तो इस प्रकार से होगा कि हवाई जहाज़ जहाँ रुकता है या फिर रखा जाता है या फिर रुकने के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, हैगर कहते हैं। समझना हमारी बातों को इस तरह से। अब उसी प्रकार रेलगाड़ी की बात करें तो रेलगाड़ी जहाँ रुकती है, इसे जहाँ स्टॉक किया जाता है, जहाँ रखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यार्ड कहते हैं। यानी राइट आंसर आपका जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। और 7 नंबर का प्रश्न जो क्या कर रहा है अभी, यहाँ भी देखो आप लोग को संबंध बताना है। यहाँ पे आप सभी को संबंध इस प्रकार से बताना है कि ग्रीष्म का संबंध जिस प्रकार ऋतु से है, समझना, तो रुपया का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, आप लोग को बताना होगा। तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से, देखो ग्रीष्म और ऋतु में अगर हम संबंध बताएं ना, तो इस तरह से होगा। ग्रीष्म और ऋतु में संबंध ये बताना है तो हमें इस तरह से सोचना होगा कि जैसे ग्रीष्म होता है, ठंडा होता है, समझ रहे हो ना। ग्रीष्म में गर्मी होता है, ठंडा में ठंडा मौसम का ये बता रहा है। और यहाँ पे संबंध क्या बता रहा है भाई, तो ऋतु। यानी ग्रीष्म जो है क्या है, एक प्रकार का ऋतु है ना। अब उसी प्रकार से हमें सोचना होगा कि रुपया क्या है, तो रुपया एक प्रकार का क्या है भाई, तो रुपया एक प्रकार का मुद्रा है। यानी क्या होगा, तो मुद्रा होगा। जैसे देखो सभी देशों का अलग अलग वहाँ पे मुद्रा होता है। जैसे भारत का रुपया है, यहाँ पे नेपाल का अलग होता है, बांग्लादेश का अलग होता है। इस प्रकार से क्या होता है भाई, सभी का यहाँ पे अलग अलग मुद्रा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखो ग्रीष्म, जैसे मौसम भी अलग अलग होता है। ग्रीष्म होता है, ठंडा होता है, शीत ऋतु होता है, बसंत ऋतु होता है। उसी प्रकार से क्या है, तो ग्रीष्म एक प्रकार का ऋतु है, तो रुपया भी एक प्रकार का क्या है, तो मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे
देखो 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यह प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले हैं। यहाँ पे कर रहा है सभी चट्टाने खनिज है, सभी खनिज अयस्क है। यानी हमें क्या कर रहा है कि सभी चट्टाने क्या है भाई, खनिज। यहाँ पे आप लोग क्या लिखो, तो सभी चट्टाने लिखो, ठीक है, सभी चट्टाने। और यह सभी चट्टाने जो है वह क्या है भाई, तो सभी चट्टाने जो है ना वह खनिज है। आप लोग यहाँ पे क्या लिखो, तो यहाँ पे खनिज लिखो, ठीक है। अब सभी चट्टाने क्या है, खनिज है। अब कह रहा है सभी खनिज, या जितने भी खनिज हैं ना, यह सभी खनिज क्या है, तो सभी खनिज अयस्क है। इस तरह से क्या है, तो अयस्क है, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप लोग क्या आ जाओ, तो आप लोग आ जाओ निष्कर्ष पे। निष्कर्ष आपका क्या कहना चाहता है भाई, समझना। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष नंबर 1 का रहा है सभी चट्टाने अयस्क है। सभी चट्टाने का है भाई, सभी चट्टाने यहाँ है और सभी अयस्क यहाँ। सभी चट्टाने अयस्क के अंदर है, बोलोगे जी है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 1 सही होगा, ठीक है। अब कर रहा है सभी खनिज चट्टाने, सभी खनिज कहाँ है, तो सभी खनिज ये है, चट्टाने ये है। अब बताओ कि सभी खनिज ये वाला जो है इस चट्टान के अंदर है, नहीं, बल्कि चट्टान जो है खनिज के अंदर होगा, इसलिए क्या है, तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो केवल और केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। निम्नलिखित दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी निश्चित प्रकार से सामान्य है और एक भिन्न है, तो भिन्न का पता करो। देखो आप लोग बताओ कि यहाँ पे नदी है, झील है, महासागर है और पानी है। अब इन चारों में बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है सबसे अलग है और 3 एक प्रकार का है। तो कैसे करोगे, तो देखो बिल्कुल इस तरह से समझना। नदी की बात करें, झील की बात करें, महासागर की बात करें, तो ये तीनों का तीनों क्या है, तो तीनों का तीनों जो है ना पानी का एक स्रोत है, पानी का एक स्रोत है। लेकिन यहाँ पे खुद पानी दे रखा है, इसलिए सबसे अलग जो होगा वह आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह क्या है, तो बिल्कुल राइट आंसर है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो। 10 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से कर रहा है निम्नलिखित में असंगत अक्षर समूह का चयन करें। असंगत अक्षर समूह का चयन करने का मतलब है ना कि यहाँ पे इस बार अल्फ़ा वर्ड से आप सभी को दे रखा है 1 2 3 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में आप लोग को वो ऑप्शन पता करना है जो सबसे अलग है और अल्फ़ावर्ड से। तो कैसे करोगे, पहले आप लोग इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन निकालो। जैसे देखो बी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 2 होता है, डी का 4 होता है, ठीक है। एल का कितना होता है भाई 12 होता है, एन का 14 होता है, डब्ल्यू का कितना होता है भाई 23 होता है और बाई का कितना होता है 25 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो टी का कितना होता है 20 होता है और एक्स का कितना होता है 24 होता है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अंतर पता कर लो कि भाई सबसे अलग ऑप्शन कौन है। तो देखो अगर हम बात करें कि बी से डी पे जाते हैं यानी 2 से 4 पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है इन दोनों के बीच गैप कितना है भाई, तो +2 का, यानी 2 से 4 पे गया प्लस का 2 हुआ। फिर देखो एल से एन पे गया यानी 12 से 14 पे गया तो प्लस का 2। फिर देखो W से कहाँ पे गया, W से बाई पे गया यानी 23 से 25 पे गया तो प्लस का 2 हुआ। फिर देखो T से X पे गया यानी 20 से 24 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ। यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन है, तो देखो इसमें +2 लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें यहाँ पे +4 हो रहा है। यानी इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो। यह प्रश्न आप सभी को 11 नंबर का जो प्रश्न है यह आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जाता है। आज क्लास यहीं तक स्टॉप किया जाता है 11 नंबर पे ही, ठीक है। कल से यहाँ पे 20 प्रश्न का सीरीज चलाया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट में बताना कि इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।